How are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am an MBA Finance and Chartered Accountant and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर 22 रूल 9 वेरी इम्पोर्टेंट को डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्डर 22 जो लॉ से रिलेटेड है, जैसे सी इज ए प्लेंटिफ, अगर वह कोई प्लेंटिफ है, आई एम ए डिफेंडेंट। अब अगर मान लेते हैं कि प्लेंटिफ की डेथ हो जाए, पक्षकार प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है और राइट टू सू सर्वाइव करता है, तो एक नया वर्ड आ गया, राइट टू सू सर्वाइव हो गया। सो व्हाट इज राइट टू सू? पहला पॉइंट देख लो कि अगर प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है एंड द राइट टू सर्वाइव का मतलब कौन करेगा? एलार्ज, अगर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर उसके राइट टू सू किसी नेचर का है, आगे एलार्ज को मिलेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि हम राइट जो सू करने का प्लेंटिफ के पास था उसके एलार्ज को ही मिले। ये अपने को पहली बात समझना है, जो अधिकार प्लेंटिफ के पास सू करने को है था, केस को फाइट करने को था, ये जरूरी नहीं है कि हर राइट जो है उसका प्लेंटिफ का एलार्ज के पास हो, यह जरूरी नहीं है। ये पहली लाइन पढ़ते ही समझ में आ गई थी। ऑर्डर 22 रूल 1, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि प्लेंटिफ की अगर डेथ हो जाती है एंड द राइट टू सू या सर्वाइव सूट शैल नॉट एबेटेड, सूट एबेटेड नहीं होगा। सूट एबेटेड नहीं होगा मतलब तो सूट नॉट कम टू, सूट इंड नहीं हो रहा, कंटिन्यू चलेगा। इट विल कीप इन कंटिन्यू बट ओनली व्हेन इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ द राइट टू सू सर्वाइव होना जरूरी है। अगर राइट टू सू सर्वाइव होगा तो एवरी वन ऑफ यू सूट विल कीप ऑन कंटिन्यू। इफ देयर इज नो राइट टू सू सर्वाइविंग क्या होगा? इसका रिजल्ट एबेटमेंट सूट विल कम टू इंड सीधा। नाउ टू बी ट्राई टू अंडरस्टूड समथिंग राइट टू सू किन परिस्थितियों में सर्वाइव करेगा? द राइट टू सू सर्वाइव हर उन परिस्थिति में कर सकता है जब वहाँ पर पर्सनल क्वालिफिकेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है कि सेक्शन नंबर 37 जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, कहने के प्रॉमिस जो किया है उसको निभाना पड़ेगा। ये सेक्शन 37 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ। वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 37 डील करता है कि प्रोमिसर ने अगर प्रॉमिस किए हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, उसको निभाना पड़ेगा। ये उसकी दायित्व है, उसकी ड्यूटीज है। इट इज़ क्लियर that is promiser is bound to perform the promise. He is bound to perform the promise, क्योंकि उसने दिया हुआ है। अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इस जगह उसे एलार्ज को परफॉर्म करना पड़ेगा। सेक्शन 40 इस बात को और क्लियरलीफाई करता है और बताता है कि प्लेंटिफ में जो प्रोमिसेज किए हुए हैं वो प्रोमिसेज एलार्ज भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर वो पर्सनल नेचर के प्रॉमिस नहीं हो तो किसी ऐसे पर्टिकुलर काइंड्स को हम डील करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डीप में ले जाएंगे। डेट्स ऑल।